सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास जे एडवांस 2026 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी जाए क्वेश्चन जो बेसिकली टोटली प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पे है, पर क्वेश्चन काफी सिंपल है, फॉर्मूला बेस ही है। और बात करी जाए इसका लेवल, तो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफी लेंथी है क्योंकि हमें चारों के ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और उसका हम फिर आंसर दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन मल्टीपल आंसर करेक्ट है, तो ये 4 नंबर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल को हम इसके इनिशियल पॉइंट से v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और एक पॉइंट आएगा, पॉइंट पी से वो क्या होगा, पास होता है। तो उसके हमें कोऑर्डिनेट दिए कि एक्स एक्सिस पे 5 मीटर और वाई एक्सिस पे 1 मीटर उसका क्या होता है, वो ट्रैवल करता है। तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए और बोला गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी दिया गया है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन से करेक्ट है और कौन से गलत है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है तब उसकी वेलोसिटी इतनी होती है। मतलब कि हमें बेसिकली पूछा गया कि थीटा 45 डिग्री पे हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है कि इतनी आती है कि नहीं आती। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसका यूज करेंगे, जो कि होती है y is equal to x tan theta minus x square into g upon 2 v square cos square थीटा। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या किया गया कि एक्स और वाई एक्सिस के क्या दिए गए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि जो कि है एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 1। तो एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर और y इज इक्वल टू 1 मीटर हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, y x और y की वैल्यू पुट करें और थीटा हमारे क्या 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि v की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2 वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, x 5 है। अब टेन 45 डिग्री जो कि होता है 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन 45 की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर जो कि होगा 5 का स्क्वायर, वो होगा 25 इंटू जी अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या होता है, अगर इसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि 25 इंटू जी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, v इस तरफ जाएगा तो 5/2 अंडर रूट जी आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, v की वैल्यू होगी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वही वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब हमें क्या पूछा गया है दूसरा कि if theta is 45 degree, then particle reach its maximum height before it reach P। तो यहाँ पे हमें ये बोला थीटा 45 डिग्री रखे तो जो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो इस पॉइंट से पहले, पी पॉइंट से पहले पहुंचेगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम क्या, हमें बेसिकली एक चीज कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर बात करी जाए तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या होगा, वे इंटू टी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब वो उसको मैक्सिमम हाइट निकालनी तो उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए जो टाइम टी मैक्स लगा होगा उसको हम निकालेंगे, जो कि होता है वी साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और यहाँ पे उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि होता है वी कॉस थीटा।
तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी हो गई और यहाँ पे टाइम हो गया, तो हमें क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा टी मैक्स होगा वो होगा वी साइन थीटा अपॉन जी, और जो एक्स वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होता है वी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसको डिस्टेंस को एक्स एच लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे वी एच कितना होगा, यहाँ पे वी कॉस थीटा इंटू वी साइन थीटा अपॉन जी, जिसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें पता है कॉस थीटा, कॉस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 होता है 1/2। तो इसको हम सिंपली कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय 2g। और ऑलरेडी हमने क्या है कि इस वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखी, तो कि हम इसको पुट करें। तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू कुछ ये थी, तो हम लिख सकते हैं कि 25/4 इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय 1/2g। यहाँ से जी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 25/8। ठीक है, और अब इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी, मतलब 3.1 कुछ अगर बात करी जाए तो कुछ 3.1 के अराउंड होगी, जो कि क्या है 5 मीटर से लेस देन 5 मीटर से। तो हमें ये चीज पता चली कि यहाँ पे कुछ होगा 3 मीटर के आसपास, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। तो ये क्या है कि पार्टिकल जो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो पी से पहले पहुंचेगा। तो हमें ये चीज पता चली कि हमारे ऑप्शन बी भी सही है। अब क्या पूछा गया है कि अगर एंगल 30 डिग्री पे है तो पार्टिकल रीच इज मैक्सिमम हाइट आफ्टर पी। तो क्या है कि अगर मैं एंगल यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ का अब जो एंगल होगा मेरा, इसको 30 डिग्री रखता हूँ, तो जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच करेगा वो पी के बाद करेगा। तो क्या ये सही है कि गलत, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो वही हम सेम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करना है हमें, अब वापस क्या करना पड़ेगा, एक चीज याद रखनी है हमसे, वापस यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल पे निकाली थी, वापस इसको हमें 30 डिग्री एंगल पे निकालनी है। और सेम इसी प्रोसेस के अंदर थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री पुट करना है, और वी की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ से निकाली वो पुट करनी। तो यहाँ पे हम उसी चीज को वापस करते हैं। तो अभी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन लिखते हैं, जो कि होता है y is equal to x tan theta minus x square into g upon 2v square into cos square theta। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करेंगे, और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, y इज इक्वल y है 1, x की वैल्यू है 5 tan 30 डिग्री, जो कि होता है 1/√3। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर वापस पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 25 इंटू जी अपॉन 2 वी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर, मतलब कि 3/4 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू 5/√3 माइनस 25 इंटू जी अपॉन, ये क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 वी स्क्वायर इंटू 2 यहाँ से कट जाएगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 50g अपॉन 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, और हम इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर वी स्क्वायर को इस तरफ ले जाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 50/3 इंटू जी, और ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इंटू 1/5√3 माइनस 1। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऑलरेडी हम प्रीवियस इक्वेशन में हम देख चुके हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल मुझे निकालना है जिसको एक्सेस डिस्टेंस बोलते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, तो वो होगा v स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, cos 30 डिग्री होता है 3/2 होता है, विच इज इक्वल टू √3/4। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर की यहाँ से पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते क्या आता है रिजल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 50/3 इंटू जी इंटू 1/5 माइनस √3, और यहाँ पे हम √3 लिख देते हैं, इसको एलसीएम लेके यहाँ पे, और क्या वैल्यू आएगी, कोसाइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होगा √3/4 इंटू 1/g। यहाँ 1/g से g कट गया, ये √3 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल जो बचता है वो है 50/5 माइनस √3 इंटू 4 ये बचता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 25 इंटू अपॉन 2 इंटू 5 माइनस √3, मतलब कि 5 माइनस 1.73 विच इज इक्वल टू 3.27। तो इसका हम जब करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आंसर आता है 3.8 मीटर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलता है, जो विच इज लेस देन 5 मीटर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलता है कि इफ एंगल 30 डिग्री होगा और पार्टिकल अपनी मैक्स हाइट आफ्टर पी नहीं पहुंचेगा, पी से पहले ही पहुंचेगा। हाँ, ये होगा कि 3 मीटर से ज्यादा पहुंचेगा बट 5 मीटर से अंदर ही होगा। तो हमें ये चीज पता चली कि ये जो हमारा जो लाइन है, मतलब सेंटेंस है, विच इज रॉन्ग। ये जो सेंटेंस के है हमारा रॉन्ग है, विच इज रॉन्ग सेंटेंस। अब आखिरी में क्या पूछा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 देन वेलोसिटी इज दिस। तो क्या ये है, तो इसको हम देखते हैं। तो अभी इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या दिया है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, ये चीज हमको दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। वापस हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन में रखेंगे। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर g अपॉन 2 v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, इंटू tan थीटा की क्या है, 1/5 है। ठीक है, माइनस x स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू जी अपॉन 2 v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 है। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू -25 इंटू जी अपॉन 2 v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम एक चीज देखें कि इसका टोटल जो इक्वल है वो 0 होना चाहिए। मतलब कि क्या है कि देखो, जी कांस्टेंट है, ये वैल्यू नंबर है, ये भी नंबर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस -1 से 1 तक होता है, और इसका स्क्वायर कर दे तो 0 से 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ले पाएगा। तो ये 0 तभी होगा जब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। और हमारे कंडीशन में क्या है कि जो हमें दिया गया है v की वैल्यू वो है 125/√g। तो यहाँ से हमें चीज पता चलता है कि एक चीज समझ लीजिए कि ये जो इसकी वैल्यू है v की, वो क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होगी, तभी ये टर्म क्या हो पाएगा, ओवरऑल 0 हो पाएगा। तो जो हमें v की वैल्यू दी गई है 125/√2g मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या गलत है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस भी गलत है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।